सुनीता एक गरीब लड़की थी जो कि अपनी माँ और अपने छोटे भाई के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। सुनीता ने 12वीं तक की पढ़ाई गांव में की और ग्रेजुएशन ओपन से कंप्लीट की। सुनीता की माँ लोगों का कपड़ा सिला करती थी। गांव में सिलाई के पैसे कुछ ज्यादा नहीं हुआ करते थे और उसमें से भी कुछ औरतें उधार कर लेती थी। उनका जैसे तैसे गुजारा चल रहा था। सुनीता ने पहले ही सोचा हुआ था कि जब उसकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी तो शहर वो जाकर नौकरी करेगी और अपनी माँ और अपने भाई का ख्याल रखेगी। एक दिन इस बारे में सुनीता अपनी माँ से बात करती है। माँ, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है और अब मैं शहर जाकर नौकरी करना चाहती हूँ। पर बेटी, तू अकेले शहर में जाकर नौकरी कैसे करेगी? माँ, तू चिंता मत कर। अगर मैं तेरा बेटा होती तो तू मुझे शहर कमाने के लिए भेजती ना। लड़की हूँ इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं कमाऊंगी नहीं। और हाँ, एक बात और, इतने सालों से तू भी देख रही है, कोई आया हमारी मदद करने के लिए? नहीं ना? तेरी सारी बात ठीक है बिटिया, लेकिन तू समझने की कोशिश कर। इतने बड़े शहर में तू अकेले कैसे रहेगी? माँ, मैं रह लूंगी और हमें हालात खुद ही सही करने होंगे। किसी के भरोसे बैठे रहे तो सारी जिंदगी हमारी ऐसी ही कट जाएगी। सब हो जाएगा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। मैं कल सुबह ही शहर के लिए निकलूंगी। बस तू मेरे सफर के लिए अच्छा अच्छा खाना बना देना, ठीक है मेरी प्यारी माँ? सुनीता ने पहले ही कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था और वहाँ से उसका कॉल लेटर आया हुआ था। सुनीता की माँ मान जाती है और सुनीता के सफर के लिए खाना बना देती है। अगली सुबह ट्रेन पकड़कर सुनीता दिल्ली पहुंच जाती है। पहली बार शहर के रेलवे स्टेशन पर कदम रखते ही सुनीता थोड़ी सी घबरा जाती है। सारे कुली आकर सुनीता को घेर लेते हैं। अरे लाइए मैडम, मैं आपका सामान उठा लेता हूँ, मेरे साथ आइए। अरे नहीं मैडम, मेरे साथ आइए। सुनीता घबराकर अपना सामान उठाती है और रेलवे स्टेशन से बाहर निकल आती है। कंपनी ने आने वाले नए लोगों को रहने के लिए जगह दी हुई थी। सुनीता सीधा अपने रूम पर जाती है और अगले दिन सुबह तैयार होकर वो अपने कंपनी पहुंचती है। हाँ तो सुनीता जी, आपको आपका काम समझ में आ गया ना? हाँ जी सर, मुझे अपना सारा काम समझ में आ गया है। तो ठीक है, आप ये लेटर पकड़िए और बड़े साहब को दे दीजिए और जब बड़े साहब इस पर साइन कर दें तो मुझे दे दीजिएगा। ठीक है। सुनीता वो लेटर लेकर बड़े साहब के कैबिन में पहुंचती है। मे आई कम इन सर? कमिंग। सर, इस पर साइन कर दीजिए। मन लगा कर काम करना। मुझे वो लोग बहुत पसंद है जो बहुत ईमानदारी के साथ अपना काम करता हो। जी सर, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको शिकायत का मौका ना दूं। गुड। सुनीता को उस कंपनी में बने हुए सामान को मार्केट में पहुंचाने से पहले गिनती करने का काम दिया हुआ था। अगले दिन से सुनीता अपने कामों पर लग जाती है। वो सब चीज को ध्यान से देखकर उनकी काउंटिंग करके ही मार्केट में पहुंचाने के लिए भेजती है। उसी ऑफिस में आराध्या और विपिन नाम के 2 एम्प्लॉय काम करते थे। वो दोनों काफी समय से कंपनी को नुकसान पहुंचा रहे थे। जैसे ही सामान मार्केट में जाता, वो लोग पहले ही उस सामान में से कुछ सामान गायब कर देते थे और खुद उन्हें बेच देते थे, जिससे उनकी ऊपरी कमाई बहुत अच्छी खासी हो जाया करती थी। सुनीता का आना उन दोनों एम्प्लॉय को पसंद नहीं आता। एक दिन, अरे सुनीता मैडम, हमने सारे सामान की गिनती अच्छे से कर ली है, आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आप अभी नई आई हैं, अभी तो आप काम ही सीख रही हैं। विपिन जी, मैं अपना काम सीख रही हूँ, तभी मैं ये काम कर रही हूँ। अब आप मुझे गिनती करने दीजिए। विपिन और आराध्या को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। उन्हें अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसे ही सुनीता को ऑफिस में काम करते करते 2 महीने हो जाते हैं। सुनीता पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रही थी। आराध्या और विपिन को जब ऊपरी कमाई करने का मौका नहीं मिलता तो वो सुनीता पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे ऑफिस से निकलवाने की सोचते हैं। एक दिन उस कंपनी के बॉस अर्जुन सुनीता से कहते हैं, 2 ही महीने हुए हैं तुम्हें यहाँ काम करते हुए और तुमने अभी से चोरी चकारी करनी शुरू कर दी। देखने से तो बहुत भोली भाली लगती हो। तुम ऐसा कुछ करोगी मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे अपने कंपनी में ऐसे लोगों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सर, मुझ पर यकीन कीजिए, मुझ पर जो इल्जाम लगाए गए हैं वो सब झूठे हैं। मैंने अपना काम बहुत ईमानदारी से किया है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ लोग मुझसे चिढ़ क्यों रहे हैं।
सर, चोरी करने वाला हर एक इंसान ऐसे ही कहता है। सुनीता, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम अपना हिसाब लो और जाओ यहाँ से। ठीक है सर, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन मैं आपको एक बार और बता दूं, मैंने चोरी नहीं की है और ना ही मैं इस चीज के लिए बिल्कुल भी शर्मिंदा हूँ। मैं जानती हूँ, मेरा भगवान जानता है कि मैंने कोई चोरी नहीं की है। सुनीता ऐसा बोलकर अपना हिसाब लेकर वहाँ से निकल जाती है। सुनीता से अपना कमरा भी ले लिया जाता है। अब सुनीता अपना सामान लेकर रोड पर खड़ी थी। सुनीता जैसे तैसे करके अपने लिए एक छोटा सा रहने के लिए पीजी ढूंढ लेती है। सुनीता लगातार 1 महीने तक जॉब ढूंढती है, परंतु उसे कहीं भी ढंग का जॉब नहीं मिलता। आखिर में थक हार कर एक दिन सुनीता अपने बचे हुए पैसों को गिनती है। हे भगवान, मेरे तो सारे पैसे खर्च हो गए। अब बस मुश्किल से ये 1500 रुपए बचे हैं। पैसे घर भी भेजने हैं। अगर माँ को पता चल गया कि मेरी जॉब छूट गई है तो वो बहुत दुखी हो जाएंगी। सोच सुनीता, सोच, कुछ तो करना है। तभी सुनीता लोगों को चाय पीते हुए देखती है। आइडिया, मैं चाय बेचना शुरू करूंगी। सुनीता अगले दिन से ही अपने बचे हुए पैसों से चाय बनाने का सारा सामान खरीद लेती है और एक हॉस्पिटल के बाहर अपना स्टॉल लगाकर चाय बेचना शुरू कर देती है। हॉस्पिटल के बाहर काफी भीड़ होती है। वहां से आने जाने वाले लोग सुनीता के यहाँ से चाय पीना शुरू कर देते हैं। तभी एक दिन वहाँ हट्टा कट्टा आदमी आता है और सुनीता से कहता है, ए लड़की, यहाँ पर स्टॉल लगाने से पहले मेरे से परमिशन ली जाती है और मुझे हफ्ते भर की कुछ कमाई का पैसा दिया जाता है, जिसे आम भाषा में हफ्ता कहते हैं। ठीक है भैया, मैं भी आपको हफ्ता दे दूंगी। सुनीता अपना काम मन लगाकर करती है। वो बहुत ही टेस्टी टेस्टी चाय बनाती है और लोगों को पिलाती है। लोगों को उसके हाथ की चाय बहुत पसंद आती है। धीरे धीरे सुनीता का काम चल पड़ता है। कुछ पैसे सुनीता गांव में भेजती और कुछ पैसे अपने खर्चे के लिए अपने पास रखती है। चाय बेचते बेचते सुनीता वहाँ पर कई लोगों को जानने भी लगी थी। पीजी की लड़कियों को जब सुनीता के बारे में पता चलता है तो वो सुनीता का भरपूर साथ देती है। अनजाने शहर में अनजाने लोग जब अपनों की तरह खड़े हो जाते हैं तो दिल को बहुत तसल्ली मिलती है। सुनीता के साथ भी यही होता है। अब सुनीता अपने चाय के स्टॉल से बहुत खुश थी। एक दिन उसी हॉस्पिटल में उसके कंपनी के मालिक अर्जुन त्रिपाठी की मां एडमिट होती है। अर्जुन त्रिपाठी जब सुनीता को ऐसे चाय बेचते हुए देखता है तो हैरान रह जाता है, परंतु वो सुनीता से कुछ नहीं कहता। लगातार वो 1 हफ्ते तक सुनीता को देखता रहा। सुनीता सिर्फ अपने काम में मशरूफ थी। वो लोगों को चाय बना बना कर दे रही थी और सबसे अच्छे से बात कर रही थी। ये सब देखकर अर्जुन त्रिपाठी सोचता है, जो लड़की इतनी पढ़ी लिखी होकर इतनी बड़ी कंपनी में काम करके चाय बेच सकती है, वो भी स्वाभिमान के साथ, मुझे नहीं लगता कि इसने चोरी की होगी। मेरी ही गलती है, मैंने बिना जांच पड़ताल किए बगैर इसे काम से निकाल दिया। मैं आज ही जाकर मैनेजर को बोलता हूँ कि सारी सच्चाई का पता लगाए। कंपनी का मालिक अर्जुन त्रिपाठी अपने मैनेजर को बोलकर तहकीकात करवाते हैं तो पता चलता है कि आराध्या और विपिन कंपनी को चूना लगा रहे हैं। सारे सबूत उन्हीं के खिलाफ होते हैं। आखिर में जब कंपनी का मैनेजर उनसे पूछताछ करता है तो वो लोग अपना जुल्म कबूल कर लेते हैं और उन्होंने ही सुनीता पर झूठे इल्जाम लगाकर उसे कंपनी से निकलवाया था ताकि उनके काम में कोई अड़चन ना पड़े। सारी हकीकत जानने के बाद एक दिन अर्जुन त्रिपाठी सुनीता के पास आता है। सुनीता, तुम्हें इतनी लगन से काम करता देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो एक्चुअली मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें कंपनी से निकाल दिया। तहकीकात करने के बाद पता चला कि आराध्या और विपिन, उन दोनों ने तुम पर झूठे इल्जाम लगाए थे। सर, ये मैं जानती थी कि मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है, पर आपने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया। उसके लिए सॉरी सुनीता। तुम कल ही आकर मेरी कंपनी को वापस ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू सो मच सर, जो आपने मुझे इस लायक समझा। परंतु अब मैं चाय बेचती हूँ और मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ और अब मेरा कोई भी इरादा जॉब करने का बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरा खुद का अपना काम है। इसे बढ़ाना और घटाना सब कुछ मेरे हाथ में है। और हाँ, यहाँ मुझ पर कोई झूठा इल्जाम भी नहीं लगा सकता। सुनीता, तुम्हारा गुस्सा होना बनता है, मैं मानता हूँ, पर जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैं तुमसे सॉरी बोलने चला आया। वैसे तुम्हारे इस काम में भी कोई बुराई नहीं है।
तुम एक मेहनती लड़की हो और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम एक दिन बहुत कामयाब होगी। थैंक यू सर। सुनीता, तुम मुझे सर मत बुलाओ। अब हम दोनों बराबरी पर हैं। तुम अपने काम की मालकिन हो और मैं अपने काम का, इसलिए तुम मुझे अर्जुन बुला सकती हो। ये तो आपका बड़प्पन है सर। मैं कल अपने गांव जा रही हूँ। गांव से मैं अपनी माँ और अपने भाई को यही ले आऊंगी और उन्हें यहीं अपने साथ रखूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो तुम वापस कब लौटोगी? यही कुछ 1 हफ्ते के अंदर। ठीक है। इतना कहकर अर्जुन वहाँ से चला जाता है। सुनीता अपने गांव पहुँचती है और अपनी माँ और भाई को दिल्ली ले आती है। कुछ दिनों बाद अर्जुन अपने परिवार के साथ सुनीता के घर पहुँचता है। सुनीता जब अपना चाय का स्टॉल बंद करके घर आती है तो अपने घर पर अर्जुन और उनके परिवार को देखकर हैरान रह जाती है। अरे सर, आप यहाँ? अरे बिटिया, हमारे बेटे को तुम बहुत पसंद आ गई हो। वो दिल दे बैठा है तुम्हें। हाँ सुनीता, मेरे ऑफिस में कितनी लड़कियाँ आई हैं, परंतु तुम उन सब से बहुत अलग हो। पता नहीं क्यों तुमने एकदम से मेरे दिल पर अपना छाप छोड़ दिया है। इसलिए मैंने बहुत सोच विचार करने के बाद ये फैसला लिया है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सब सुनकर सुनीता चौंक जाती है। साथ ही उसे बहुत खुशी भी होती है। वो बोलती है, पर मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगी। अब मेरी पहचान एक चाय वाली से है और मेरी माँ और मेरे भाई को भी मेरी जरूरत है। सुनीता, तुम अपना काम जैसे कर रही हो वैसे ही करती रहना और अपनी माँ और भाई की जितनी मदद करनी है हमेशा से करते रहना। मैं तुम्हें किसी चीज के लिए कभी मना नहीं करूँगा। बस तुम मेरी जिंदगी में आ जाओ। सुनीता मान जाती है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं और कुछ ही दिनों बाद सुनीता और अर्जुन की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। सुनीता अपना टी स्टॉल बड़ा कर लेती है और उसे कमाए हुए पैसे खर्चे के लिए अपनी माँ को देती है। सुनीता एक बेटी और एक बहू होने का फर्ज बहुत अच्छे से निभाती है और खुशी खुशी रहने लगती है।